आज के दौर में अगर हमें कोई ये शख्स बताए, कोई शख्स अगर ये बताए कि फला जगह पर एक महफिल हो रही है और वहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बा मुबारक की ज़ियारत करवाई जाएगी, अगर कोई शख्स ये बताए कि वहाँ पर आपके मोए मुबारक शरीफ की ज़ियारत करवाई जाएगी, हम सभी बावजू जाएंगे और जाकर मोए मुबारक शरीफ की ज़ियारत भी करेंगे, जुब्बा मुबारक की ज़ियारत भी करेंगे। लेकिन देखिए कि ये कैसा खूबसूरत इत्तेफाक है कि कुरान पाक वो अल्फाज हैं जो मेरे आका करीम मदनी ताजदार पर नाजिल हुए। आपने इन अल्फाज को पढ़ा और लोगों को समझाया। अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम का अदब करने की भी हमें तौफीक अता फरमाए, इसको पढ़ने की भी हमें तौफीक अता फरमाए और पढ़कर समझकर इस पर अमल करने की भी हमें तौफीक अता फरमाए। मैं अक्सर बेशतर बताया करता हूँ कि मक्का पाक में एक बड़ी खूबसूरत जगह है, हरम पाक से 3.5 किलोमीटर के फासले पर जबले नूर 3,500 फुट की बुलंदी पर है और आम शख्स उसकी चोटी पर 50-55 मिनट में पहुंच जाता है। उसकी चोटी पर पहुंचकर बड़ी बड़ी चट्टानों के दरमियान से बंदा गुजरता है और फिर एक ऐसा नज़ारा देखता है, उस जगह की ज़ियारत करता है जहां कुरान पाक की पहली आयत नाजिल हुई थी। और वो खूबसूरत जगह और वो नज़ारा गारे हिरा का खूबसूरत नज़ारा है। अल्लाह तबारक व तआला इन आँखों से उस जगह की हमें ज़ियारत नसीब फरमाए। ज़रा चश्मे तसव्वुर में सोचिए कि वो क्या लम्हात होंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जलवा अफरोज होंगे और जिब्रील अमीन कुरान पाक की पहली आयत लेकर वहाँ हाजिर हुए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक के सदके सभी को इसी साल मक्का पाक और मदीना पाक की बाद अब हाजिरी नसीब फरमाए। हम्द बारी ताला से हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही। वो कहता है कि वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वद बनाना है, किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वद बनाना है। और ये उसी के फैसले तो हैं कि किसको महबूब की महफिल में आना है और किसको कार्ड भी दिया और वैसे भी कहा और वो नहीं आ पाएगा। जैसे हम बच्चों की सालगिरह करते हैं तो लिस्ट बनती है, बच्चों की शादी करते हैं तो लिस्ट बनती है कि फलां घर से एक बंदा, फलां घर से 2 बंदे। इसी तरह जहां महफिल के इनेकाद की तौफीक अल्लाह की बारगाह से नसीब होती है, वहीं महफिल में शामिल होने की तौफीक भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है। क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हम्द बारी ताला से बात आगे बढ़ती है। पंजाबी जुबान का शायर कहता है कि रब्बा की मंगा ते किस मान थी मंगा ते की मेरे विच मेरा, रब्बा की मंगा किस मान थी मंगा ते की मेरे विच मेरा, बिन मंगिया जे तू दे देवें ते की जांदा है तेरा। क्योंकि देवण लई तू दाता है, असी मंगण लई सवाली, वास्ता ही तेनू महबूब तेरे दा कि अज कोई ना जावे खाली। इकना नू तू इन्ना देवें के बस बस करन जुबानों, इकना दा नाम निशान मिटावे ते खाली जान जहानों। एक चिक्कड़ परियां तेरे दर ते खड़ियां कुर्ब हजूरी पावण, एक चूड़े वालियां मान करेंदियां दूर हटाइयां जावण। अहबाब ज़क्कार जिनकी हम नात पढ़ते हैं उनके बारे में कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया, वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया। जिनका जिक्र खुद रब तआला ने बुलंद कर दिया, मैं और आप तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी ले लेकर अपना नाम और अपने दर्जात बुलंद कर रहे हैं।
अल्लाह तबारक व तआला इस हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाते हुए हम सभी को इसी साल मक्का पाक और मदीना पाक की बाद अब हाज़री नसीब फरमाए। अब हम सिलसिला नात की तरफ आ रहे हैं और मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि आज की ये 5वीं सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर सरपरस्ती पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आफ्ताब विलायत, मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब जनाब पीर नकीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम आलिया ईदगाह शरीफ रावलपिंडी वाले और मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब साहबजादा वाला शान जनाब साहबजादा मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम कुद्सिया आपकी ज़ेर सरपरस्ती ये महफ़िल मिलाद इनेकात पजीर है। अब हदियनात बहजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब अब्दुल वहाब नक्शबंदी साहब को कि वह तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें। जनाब अब्दुल वहाब नक्शबंदी साहब।